बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जोग्राफ़ी फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट लेक्चर। ये इसके कोर्स कंटेंट्स हैं। 5 to 6 इसके मेजर चैप्टर्स हैं। उसके फिर नेक्स्ट उसके हम सब कंटेंट्स बीच में डिस्कस करेंगे। जब भी कोई रीजन को हम पढ़ते हैं, इन डेप्थ में उसके जाते हैं, तो उसमें हम उसके फ़िज़िकल प्लस ह्यूमन दोनों फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कि वो रीजन किस तरह से बना है, किस तरह से वजूद में आया, उसकी लोकेशन क्या है और उसके उसके इम्पोर्टेंस जो है वो किस तरह की है। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो भी इसी से ही बिलोंग करता है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से वजूद में आया है, उसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, जेनेसिस में हिस्ट्री आ जाती है, फिर उसके बॉर्डर, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आ जाएगा। लैंड में हम फिजियोग्राफी डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक रीजन्स, सॉइल एंड वेजिटेशन। फिर हम पीपल में आ जाएंगे कि उसकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, कौन कौन से प्रोवेंसेस में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से मिलती है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है और लोएस्ट कहाँ पे है। पॉपुलेशन चेंज को डिस्कस करेंगे और इन पॉपुलेशन से रिलेटेड एक सब टॉपिक है अर्बनाइजेशन, उसको जो है वो टच करेंगे। फिर हम इकोनॉमी पे आ जाएंगे। पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिहाज से उसके इकोनॉमिकल पिलर्स कौन कौन से हैं। में सबसे पहले तो एग्रीकल्चर आ जाता है कि, और इसमें क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसके बाद आपका मिनरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, इंडस्ट्री आ जाएगी, टूरिज़्म आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा। मतलब आपकी इकोनॉमी में जिन जिन पिलर्स का रोल ज़्यादा है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम मीन वाइल जो है बाकी चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। लास्ट में हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को करेंगे। ठीक है, ये इसके कोर्स कंटेंट्स थे। सबसे पहले पाकिस्तान की लोकेशन की तरफ आ जाते हैं। जब हम लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन मतलब वो एरिया, वो रीजन कहाँ लोकेट कर रहा है। और लोकेशन की हम जब ज्योग्राफी में लोकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसकी हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक एब्सोल्यूट लोकेशन होती है और एक रिलेटिव लोकेशन होती है। एब्सोल्यूट लोकेशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस बेस्ड ऑन अ फिक्स पॉइंट ऑन अर्थ। एब्सोल्यूट के नेम से ही जाहिर हो रहा है कि आपने 100% एक्यूरेट किसी एरिया को बताना है कि वो अर्थ के ऊपर कहाँ है, तो उसको हम एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। और वो हम हमेशा कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं। और कोऑर्डिनेट्स में आपके पास दो किस्म के लाइंस आ जाती हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस आ जाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आ जाती हैं। अगर मैं पाकिस्तान की एब्सोल्यूट लोकेशन की बात करूं तो पाकिस्तान 24.5 to 36 डिग्री नॉर्थ से 61 to 75.5 डिग्री ईस्ट पे ख़त्म हो जाता है। नॉर्थ एंड ईस्ट, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नदरन एंड ईस्टर्न हेमिसफेयर में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम इसके साथ जो है वो जो साइंस लगाते हैं डायरेक्शन के, वो नॉर्थ एंड ईस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ लोकेशन आपके पास रिलेटिव लोकेशन है। रिलेटिव लोकेशन में हम कहते हैं विद रिलेशन टू द अदर प्लेसेस, के पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो क्या है, वो उसकी रिलेटिव लोकेशन है। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन कंटिनेंट ऑफ एशिया, ये इसकी रिलेटिव लोकेशन है। और इम्पॉर्टेंट रीजन है साउथ एशिया का, ये भी रिलेटिव लोकेशन में आ जाता है। मैप से हम अगर इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहें पाकिस्तान की लोकेशन को, ये लाइंस बनी हुई हैं, ये इन लाइंस को हम जो है वो लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और ये जो हॉरिजेंटली लाइंस हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो पाकिस्तान जो है 24 to 36 डिग्री नॉर्थ और इधर से 36 to 75 डिग्री ईस्ट, ये देखिए ये 75 है, 75 डिग्री ईस्ट पे जो है ख़त्म हो जाता है। और इसकी इधर मैप में आपको इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ भी नज़र आ रही हैं। जैसे पाकिस्तान के जो है वो वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, साउथ वेस्ट में ईरान है, ईस्ट वाला जो बॉर्डर है हमारे पास वो इंडिया के साथ शेयर करते हैं। और पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, साउथ में हमारे पास जो है हमारा जो है वो कोस्टल एरिया आ जाता है।
ये भी जो है इस मैप में भी पाकिस्तान के जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो मेंशन किए हुए हैं। इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, ईरान है, एंड आपका जो है वो कोस्टल एरिया है, कोस्टल बॉर्डर है। ठीक है। तो जियोग्राफी में या लोकेशन में हम आगे जाते हैं, कहते हैं द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड बिटवीन 24.5 एंड 36.75 लेटीट्यूड नॉर्थ। ये मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि नदरन हेमिस्फीयर में ही स्टार्ट होके ख़त्म हो जाता है और उधर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट होके ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसके साथ जो डायरेक्शन यूज़ करते हैं वो नॉर्थ और ईस्ट यूज़ करते हैं। और इसके जो आपके पास लॉन्गिट्यूड्स आते हैं वो 61 टू 75 डिग्री, 75.5 डिग्री ईस्ट में जो है वो ख़त्म हो जाता है। कंट्री लोकेटेड इन द माउंटेनियस रीजन एडजॉइनिंग सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट। इसका जो टोटल एरिया है वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर मिलता है। इसमें भी आपको कुछ थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क मिलेगा, कहीं थोड़ा सा जो है वो कम बताया जाता है, कहीं ज़्यादा बताया जाता है। पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स 36 लार्जेस्ट कंट्री। एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो 36 बनता है पूरी जो वर्ल्ड में है। ये पाकिस्तान के जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना है एंड इंडिया है। अप टू अबाउट 6,774 किलोमीटर बॉर्डर्स जो हैं वो हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है वो शेयर करते हैं। लैंड बॉर्डर है और फिर कोस्टल लाइन आ जाती है जो कि तकरीबन 1046 किलोमीटर लॉन्ग है। ये पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ इस मैप में भी आपको नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया। ये पाकिस्तान के जो है वो बिल्कुल आपको साउथ साइड पे ये अरेबियन सी नज़र आता है। ठीक है। कोस्टल लाइन है हमारी। और ये नॉर्थ में, एक्सट्रीम नॉर्थ में ये चाइना है। और ये जो छोटी सी आपको पट्टी नज़र आ रही है इसको हम पाक खान बॉर्डर कहते हैं। इससे हम सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ जो है वो आगे मिल जाते हैं जाके। सबसे पहले अफ़गानिस्तान आ जाता है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट में है। ये पूरा पूरा अफ़गान बॉर्डर है। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है अफ़गान बॉर्डर है, इसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये पाकिस्तान जब सेपरेट नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान और इंडिया इन शेप ऑफ सब कॉन्टिनेंट थे, तो तब जो है वो इस लाइन को इस्टेब्लिश किया गया था इन 1893। ब्रिटिश एम्प्लॉय था सिविल सर्विस का, गवर्नमेंट का, उसका नेम भी ड्यूरेंट था। उसने ही ये जो है वो लाइन मार्क की थी, तो इस वजह से इस लाइन को हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इसकी जो लेंथ है टोटल वो 2250 किलोमीटर जो है वो बनती है। नेक्स्ट हमारे पास हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में ईरान आ जाता है। ईरान पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है। साउथ में हमारे पास कोस्टल एरिया है और साउथ वेस्ट वाली साइड पे ईरान है। ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और बहुत दोनों कंट्री जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के माहदे जो हैं वो आपस में करते रहते हैं। और ईरान के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो 912 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि 1957 में जो है वो बनाई बाकायदा तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास चाइना आ जाता है। चाइना नॉर्थ पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे है। ये आप पूरा जो है ये देखें, ये इस साइड पे जो है ये सारा चाइना है। फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान के साथ। सिल्क रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड टू स्ट्रेंथन द रिलेशन बॉर्डर्स इज़ 510 किलोमीटर। चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर की लेंथ है वो 510 किलोमीटर है, जो कि 1963 में जो है वो बिल्डअप की गई। टू द वेस्ट ऑफ चाइना बाउंड्री मीट्स विद अफगानिस्तान एरिया एट वाखान विच सेपरेट्स पाकिस्तान एंड द मुस्लिम रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान। ये देखें, ये मैंने उसमें प्रीवियस मैप में भी आपको दिखाया था कि एक छोटी सी जो है वो पट्टी है वाखान की, ये दिस वन। तो इससे जो है वो पाकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट से भी ज्वाइन करता है ताजिकिस्तान से, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और चाइना भी इसी पट्टी या इस छोटे से लिंक से आपस में जो है वो ज्वाइन होते हैं। फिर हमारे पास इंडिया आ जाता है। इंडिया पाकिस्तान की ईस्ट साइड पे है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स एज़ ऑल ऑफ़ यू नो कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी जो है कुछ थोड़े से जो है वो क्लैशेस आ जाते हैं। ठीक। तो इसमें इंडिया का जो ये बॉर्डर है, ये आपको ये रेड कलर में नज़र आ रहा है, इसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है।
इसकी जो लेंथ है 2912 किलोमीटर जो है वो बनती है, ठीक है। होपफुली इसको अगर आप गौर से विद मैप देखेंगे तो आपको इजीली जो है समझ आ जाएंगे। थैंक यू।